हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे यूएनओ यानी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके बाद आपको देखेंगे कुछ वैश्विक जो संगठन है उनके मुख्यालय कहाँ पर, उनकी स्थापना कब हुई, जो इम्पोर्टेंट है हमारे पेट एग्जाम के लिए। और आपके यूपी का जो टेट होता है उसके एग्जाम के लिए फेमस होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद हम आते हैं संगठन में। तो यूएनओ को हम देखेंगे और जो विश्व के प्रमुख संगठन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो टॉपिक हमारा आज का है, पहला क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन भी लिखा होता है, फिर कहीं कहीं यूएनओ लिखा होता है। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो आप 24 अक्टूबर लगाते हैं। और कब स्थापना हुई थी, 1945 यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका नया सदस्य जो बना हुआ है दक्षिणी सूडान बना हुआ है। ये देश जो है सूडान से ही टूटकर नया देश बना हुआ है। और टोटल इसकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 193 है। दक्षिणी सूडान जो है इसकी राजधानी जूबा है। और दक्षिणी सूडान सूडान से टूटकर बना हुआ है। सूडान में आपकी एक नदी बहती है इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं नील नदी। और सूडान जो है मतलब सूडान का खार्तूम शहर जो है नील नदी किनारे स्थित है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बाद हम आते हैं इसके मुख्यालय में। जो यूएनओ का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी पर है। न्यूयॉर्क सिटी आपका यूएसए में पूर्व में पड़ता है। और न्यूयॉर्क जो है आपका हडसन नदी किनारे स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ का जो काम काम होता है वो दो भाषाओं में होता है आपका, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में। ठीक है, इसके बाद अन्य जो भाषाएं मान्यता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो आपकी चीनी है, रसियन है, अरबी है तथा स्पेनिश। ये भाषाएं प्रमुख रूप से वहाँ पर मान्य है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख अंग है कौन कौन से हैं, देखिए महासभा है, जनरल असेंबली है। 6 अंग है इसके, पूछता है एग्जाम में कौन सा अंग नहीं है या कौन सा है। तो महासभा है, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य में भारत को अभी सदस्यता नहीं मिली है। जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं आपके यूएसए, यूके यूके, रूस, फ्रांस और चीन। ठीक है, जैसे आपके जर्मनी है, ब्राज़ील है, जापान है और आपका इंडिया है। ये सब मांग कर रहे हैं स्थायी सदस्यता की। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका पार्ट है। प्रन्यास परिषद का पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका, इसमें न्यायाधीश संख्या पूछी जाती है कितनी है, 15 न्यायाधीश संख्या होती है। उनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय होता है वो नीदरलैंड में हेग में स्थित है। ठीक है, सचिवालय है इनका लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, देखिए नीदरलैंड के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग के मुख्यालय जो हैं वो न्यूयॉर्क में स्थित हैं। सिर्फ आपका न्यायालय ही जो है वो आपका नीदरलैंड के हेग में है, बाकी सभी आपके मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित हैं। इसके बाद हम आते हैं अन्य संगठनों में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये प्रमुख संगठन देखेंगे, मुख्यालय देखेंगे, उनकी स्थापना वर्ष देखेंगे और उनके प्रमुख तत्व अगर कुछ हैं तो। ठीक है, उनके क्या काम है, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी आपका जो श्रम करते हैं, मजदूर करते हैं, उनका मेहनताना नहीं मिलता है, उनके उनके लिए योजनाएं बनाता है। उनके लिए क्या सही होना चाहिए, क्या सही नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे फैक्ट्री अधिनियम आते हैं ना, कुछ बीच में आते हैं। तो ये सब श्रमिकों के लिए एक वैल्यू रखते हैं, एक उनके लिए मदद मदद करते हैं श्रम करने में। ऐसे ऐसे संगठन, ऐसे ऐसे योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाता है। ठीक है, आप अभी हम आगे पढ़ेंगे तो जितने भी मुख्यालय होंगे अधिकतर वो आपको जिनेवा में देखने को मिलेंगे। तो इसका रीज़न ये है कि जिनेवा जो है एक न्यूट्रल स्टेट रहा है। मतलब कि जब प्रथम विश्व द्वितीय विश्व होते हैं आपके, तो बहुत सारे देश मिल जाते हैं, है ना। लेकिन जो आपका स्विट्जरलैंड है वो ना तो इनकी तरफ मिलता है ना ही इनकी तरफ, मतलब एक प्रकार न्यूट्रल रहा। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन का मुख्यालय बनाया गया है वो अधिकतर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बनाया गया है। ठीक है, आगे आते हैं विश्व पर्यटन संगठन डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यू जो मुख्यालय जो वो आपका मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इसका सिर्फ आपका मुख्यालय पूछ सकता है। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन यानी FAO। इसका मुख्यालय कई बार पूछा गया है, इटली में है, रोम में। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके बाद हम आते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, USA में।
देखिए जितने बड़े बड़े संगठन हैं, वैश्विक संगठन ऋण देने वाले, उनके अधिकतर मुख्यालय आपके यूएसए में ही देखने को मिलते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आपका, ये आपका यूएसए में स्थित है और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसके सदस्य कितने हैं? 190 सदस्य हैं इसके, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है, स्थापित सदस्य। जब इसकी स्थापना हुई तभी भारत ने इसकी सदस्यता ले ली थी। विश्व बैंक में 5 बैंकें आती हैं। वर्ल्ड बैंक जिसे हम बोलते हैं, इसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन डीसी में है, यानी यूएसए में। ये भी इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके मेंबर आपके 190। ओके। हाल ही में भी नया देश इसका बना है अंडोरा। तो दोनों में आपके 190 के सदस्य हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यूनेस्को। यूनेस्को जो है आपकी एक बहुत अच्छी संस्था है जो यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ की ही है। इसका मतलब फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो यूनेस्को है आपका, इसका मुख्यालय कई बार पूछा गया है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। इसकी स्थापना कभी तो 1946 में हुई थी और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि विश्व धरोहर को संरक्षित करना। आपने सुना होगा कि ताजमहल को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है ना। आपका बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी कलाएँ हैं, है ना? तो उन सबको यूनेस्को में धरोहर के रूप में शामिल किया जाता है, तो इसलिए यूनेस्को इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका मुख्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रांस पेरिस में, पेरिस सी नदी किनारे स्थित है। इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय आपका देखिए जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 को हुई थी और इसका काम क्या होता है? विश्व में रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, ठीक है? इसके बाद हम आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा विकरण IAEA, यानी इसका मुख्यालय कब पूछा गया है? वियना में है। कहाँ पर? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और हम बात करें वियना की, तो वियना आपका डेन्यूब नदी किनारे स्थित है, ठीक है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे आते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वीपो। वीपो का जो मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है, इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। इसका काम पूछता है आपसे कि बौद्धिक अधिकारों को संरक्षित करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी वस्तु बनाई जो अभी अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आपकी उस वस्तु का इस्तेमाल कोई कंपनी करने लगे, कोई और करने लगे और आपका जो दिमाग आइडिया था वो सब बेकार चला जाए। तो उसको संरक्षित करना इसका संस्था का काम होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है आपका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। पहले ये गैट नाम से जाना जाता था, GATT, ठीक है। और इसके जो मेंबर हैं वो 164 मेंबर हैं इसके। आगे आते हैं यूरोपीय संगठन में। यूरोपीय संगठन जिसमें आपने हाल ही पिछले सालों में सुनते रहे होंगे कि इससे ब्रिटेन हट रहा है, ब्रिटेन हट रहा है। तो ब्रिटेन उससे हट गया है ना। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसकी सदस्य संख्या 27 बची है। पहले 28 थी, तो ब्रिटेन जब हट गया तो 27 बचती है। नाटो बहुत चर्चा में रहता है। नाटो का जो मुख्यालय है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। उसके सदस्य देश कितने हैं? 30 इसके सदस्य देश हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अगर 30 देश हैं, 30 देश में अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि सब देशों पर हमला हुआ है, ठीक है। तो वो सब देश मिलकर उस देश पर आक्रमण करते हैं। ये होता है नाटो का काम। जबकि देखिए अभी हाल ही में देखा होगा कि यूक्रेन इसका सदस्य है, ठीक है। लेकिन इस यूक्रेन की मतलब यूक्रेन ने बोला था कि हमें इसे ज्वाइन करना है, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। तो सभी देश क्या उसके उसकी हेल्प नहीं कर पाए और जो रूस है, रूस ने उस पर खूब आक्रमण किया। तो आगे आते हैं हम देखिए एशियन डेवलपमेंट यानी ADB। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय जो पूछता था फिलीपींस यानी मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके जो मेंबर हैं 68 मेंबर इसके हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आगे एशियन एशियन नेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय कब पूछता है कहाँ पर है? इंडोनेशिया जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी भी है और जो भविष्य की राजधानी क्या होगी? नुसंतारा। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1985 को हुई थी। देखिए जिस पर डेट इंपॉर्टेंट है उस पर डेट लिखी हुई है, जिस पर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी डेट आपको याद नहीं करनी है। इसके सदस्य देश आपके कौन कौन से हैं? 10 देश इसके सदस्य देश हैं। अधिकतर इसके जो दक्षिण पूर्वी एशिया के सदस्य देश हैं वही इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम आते हैं सार्क में। तो सार्क जो है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी और इसके जो सदस्य देश हैं कितने हैं? 8 इसके सदस्य देश हैं। सार्क में भारत भी शामिल है। आगे आते हैं G7। जो है आपका, ये विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संघ है। इसका कहीं पर मुख्यालय नहीं है, ठीक है।
इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसके सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। अगर 8 हो जाते हैं तो इसके यहाँ पर नाम बढ़ जाता है G8, ठीक है? रूस इसमें ऐड हो चुका है, तो G8 पड़ गया था, फिर हट गया, तो फिर उसकी संख्या क्या हो गई? 7, तो G7 पड़ गया। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? मिस्र, काहिरा में पड़ता है और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। इसमें लगभग अधिकतर मुस्लिम देश हैं। सदस्य देशों में कितने? 22 सदस्य इसमें देश हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी इसमें जो देश शामिल होंगे वो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट यानी निर्यात करते हैं। इसका मुख्यालय है आपका ऑस्ट्रिया वियना में और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश 11 बचे हैं क्योंकि कुछ देश इससे हट रहे हैं, क्योंकि अब वो पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं करना चाहते हैं, अब वो गैस का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। ये बच्चों के देखरेख के लिए, बच्चों के लिए न्याय करती है, बच्चों के लिए योजनाएं बनाती है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है आपका, इसका जो मुख्यालय है ये केन्या नैरोबी में है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तभी से दिन से हम 5 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये पर्यावरण संबंधी प्रोग्राम लॉन्च करती है। इसके बाद हम आते हैं इंटरपोल। इंटरपोल जो है आपका आप जानते हैं इसे हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी बोलते हैं और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय में शांति बनाए रखने की प्लान बनाती है और इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस। इसकी स्थापना 1923 को हुई थी। इसके बाद हम आते हैं WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फ्लोरा एंड फाउंडा। इसका फ्लोरा एंड फाउंडा जो है इसमें लास्ट में जोड़ा गया है, वैसे इसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है आपका ग्लांड में है, स्विट्जरलैंड में। इसका चिन्ह भी पूछता है कि क्या इसका सिंबल है, तो जाइंट पांडा यानी बड़ा भालू है इसका सिंबल है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्य काम है आपका जंतु सुरक्षा संबंधी प्रोग्रामों को बनाना है, जीव जंतु संबंधित ये प्रोग्राम बनाती है। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, जितने इंपॉर्टेंट है वो सब हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।